कोरोना काल में मदद को आगे आ रहे हैं लोग। लक्ष्मण सिंह डबोला ने वितरित किए जरूरतमंद लोगों को मास्क और खाना, किया पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सादतपुर भाजपा मंडल महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना काल में किस तरह से की है गरीबों की सहायता। आज कोरोना काल पूरे देश को, पूरे विश्व को घेर के बैठा हुआ है। निस्संदेह ये बहुत दुख की घड़ी है, जिसमें भारत इस घड़ी में काफी दुखों से जूझ रहा है। और मैंने देखा है हमारे क्षेत्र के आसपास के सभी लोग काफी दुखी रहे हैं। कई लोग हमें इस कोरोना की वजह से छोड़ करके पर लोग सिधार गए हैं। मैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। मगर इस कोरोना काल ने जो इस बार ये जो लहर आई है, इसने हमें झकझोर करके रख दिया। मैं अपने आप को इतना पीड़ित महसूस करता था कि मेरे परिवार के लोग, मेरे आसपास के मेरे दोस्त लोग, जो लोग कोरोना से पीड़ित रहे, मैं करते हुए भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। काफी मजबूर सा महसूस कर रहा था। इस तरीके से ए ब्लॉक में 8 नंबर गली में एक रावत जी थे, वो एक्सपायर हो गए और उनके वाइफ को भी कोरोना था, वो भी पॉजिटिव, उनकी बेटी भी पॉजिटिव। तो ऐसे परिवार को किराए के मकान में रह रहे थे, उनके पास स्वाभाविक रूप से राशन पानी की व्यवस्था ना होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अगर का जो प्रॉब्लम निकल करके आया है, इसका तो सबसे बढ़िया बचाव यही है कि मास्क जरूरी है और हमारे को डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है। और इसके साथ साथ हमें अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। जैसे यथासंभव जो प्रयास हो सकता था, कोई गुजर गया है, मैं उनके साथ जितनी भी मेरी मदद हो सकती थी मैंने प्रयास किया है कि हमने कुछ लोगों, परिवारों तक खाना, राशन पहुंचाया है। कच्चा राशन, दाल, चावल, चीनी, तेल वगैरह इस तरीके की हमने किट बनाई और परिवारों के घर तक पहुंचा करके आए हैं। मगर सरकार के माध्यम से जो एसडीएम साहब हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे विधायक जी हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने पके हुए राशन भोजन की व्यवस्था कई स्कूलों में, करावल नगर में कई जगह पे उन्होंने बनाई हुई है योजना, जहां से लोग अपना भोजन लेकर के जाते हैं और खा लेते हैं। और मैं उन सभी जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूँ उनके पास रोजगार का साधन बहुत कमजोर हो गया है और सरकारों की भी मजबूरियां बन चुकी हैं कि लॉकडाउन करना भी बहुत जरूरी ही था। तो इन सब चीज के बीच में बहुत जल्दी हम दोबारा से काम पे सब लोग निकलेंगे और अपने रोजगारों को पकड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब वो विषय नहीं है कि हमें यहाँ से पलायन करना चाहिए। हमें खड़े होकर के कोरोना से लड़ाई करनी है और यथासंभव प्रयास करना है। ना हम भूखे रहे, ना हमारे आसपास पड़ोस में कोई भूखा रहे। उसके लिए हमारी सब योजनाबद्ध तरीके से सरकार तो अपने माध्यम में कर रही है या नहीं कर रही है, वो बात का विषय है। अगर मेरे पड़ोस में कोई परेशान है तो सबसे पहले हम उसके साथ खड़े हों, ऐसा सभी का ध्येय होना चाहिए। लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा था, संसाधन नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे थे, इस विषय में क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की जो आप बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे दिल्ली के अंदर देखा गया और इसमें मैं थोड़ा सा निसंकोच अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो अरविंद केजरीवाल जी, मैं एक घर का पिता हूं, मैं एक घर का गार्जियन हूं, तो मैं अपने बच्चे को आगे कभी नहीं बोलता कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, मैं फीस कहां से भरूंगा। मैं कभी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता हूं। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में, प्रेस में आकर के लाइव टेलीकास्ट करके ये कह दिया कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी को ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। उनको अपने प्रयास पे पब्लिक के आगे ये बात नहीं रखनी चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जिस दिन से मैंने देखा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस निकल कर गया, जिस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म है, उसके अगले दिन से हाहाकार मच गया। अंकुर गैस एजेंसी के नाम से है ऑक्सीजन की एक मुख्य मार्केट करावल नगर चौक में, हमने बहुत दिए। जहां तक यथासंभव प्रयास हुआ, मैंने कई सिलेंडर भरवाए उन लोगों की दुकान में। कोई एंटी सिलेंडर लाते थे, हम लोग भरवाते थे, जाते थे और बढ़िया, मेरे को नहीं दिखा था कोई दिक्कत। मगर उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा परेशानी जो ऑक्सीजन की देखने को मिली, इसमें सरकारें फेल होती दिखी मुझे। हमारे सेवा भारती में संगठन में मंत्री हैं हमारे ऋषिपाल जी, उन्हीं की वो अंकुर गैस एजेंसी है, अंकुर इंक्लेवरी मुख्य मार्केट करावल नगर में।
और हमने वहाँ पर देखा बहुत अच्छे सरल रूप से हम लोगों ने वहाँ पर ऑक्सीजन का वितरण भी किया है लोगों को। और हम तो वहाँ पे जल सेवा भी देने गए, लोगों को पानी भी हमने बांटा। जो लाइन में लोग बहुत पीड़ित परिवार से ऑक्सीजन लेने आए, वो लोग लाइनों में खड़े थे, हमने उनको मास्क भी बांटे, उनको पानी भी हमने वहाँ पर बांटा। देखिए अधिकारी एसडीएम साहब पुनीत पटेल जी जिस दिन वहाँ पर उनका दौरा था वो आए थे वहाँ पर, तो एक ऐसा वातावरण था कि वो सारे सिलेंडर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि हम कहीं अच्छी जगह यूज करेंगे, यहाँ पे ये यूज नहीं हो पा रहे। मगर मैं भी स्वयं वहां पर था और भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर थे, हम लोगों ने वहां पर बात रखी और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं हमारे क्षेत्र में। जो अभी पुनीत पटेल जी हैं एसडीएम जो हैं, उन्होंने हमारी बात का हमारा आग्रह को माना। हमने विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी से भी उनको कहलवाया और उन्होंने हमारी बात रखी और उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। गैस एजेंसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए गाड़ी वहां जाती थी, भर करके आती थी कंटिन्यू। आज भी वहां पे ऑक्सीजन मिल रही है। कोई प्रॉपर दिल्ली सरकार को इसका दोषी मानता हूं जिन्होंने व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बनाई। कोरोना इस हफ्ते नहीं हुआ है, ये जो हमारे 10-15 दिन से हमारा जो संकट आया ये अभी का तो है नहीं। इस व्यवस्थाओं को देख करके कि हमें आने वाले टाइम पर हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसकी कोई व्यवस्था कोई योजना ही हमारी सरकार के पास नहीं थी। मैंने इस कोरोना काल में देखा है जो दिल्ली की सरकार विफल रही है, फेल हुई है। अरविंद केजरीवाल जी के पास सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं था। झूठे प्रॉमिस उन्होंने किए। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया पूरे दिल्ली के अंदर कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। इससे क्या हुआ, एक अच्छा आदमी, ठीक परिवार, एक सक्षम परिवार ने भी खरीद के ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख दिया कि मैं 10 दिन बाद अगर बीमार हुआ तो मैं लगा लूंगा। ये काला बाजारी इस तरीके से उड़ गई। हम भ्रष्टाचार के विरोध में काम करने के लिए हम सरकार बना करके आए, आंदोलन करके आए, और इस कोरोना काल में जब सारे पूरे प्रदेश के लोग पीड़ित थे तब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था। दुनिया जो 2000 रुपए का 500 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जाता था, लोग 8-8, 10-10 का ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा रहे थे। बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। बचाव इस तरीके से भीड़ में हमें जाना नहीं है, हमें डिस्टेंसिंग भी रखनी है, अपना मास्क हमें जरूर पहनना है और इस तरीके का एक वातावरण बनाएं, ना हमें घबराना है और लोगों के साथ हमें मजबूती के साथ मदद के लिए आगे बढ़ करके आना है। इससे डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर आपने देखा कौन सा मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के इसमें उपचार का साधन बना हुआ था? कोई आपके देखने में कहीं दिखा? इतने क्षेत्र के अंदर जितने भी ये मोहल्ला क्लिनिक थे, कहां पर कोई वैक्सीन लग रही थी? कहां पे किसी को ऑक्सीजन मिल रही थी? कुछ पे नहीं था, सारा जीरो है। एक देश के अंदर जिस भ्रष्टाचार के विरोध में भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सरकार बनाएंगे, जिस नारे को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी आए, मुझे पूरे तौर पर वो फेल दिखे। जिस भ्रष्टाचार के विरोध में वो सरकार बना करके आए थे, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को 3-4 गुना बढ़ा दिया। ये हमसे किसी से छुपा नहीं है। 2000 का इंजेक्शन मेरे रिश्तेदार ने 20-20 हजार रुपए में खरीदा है। आप समझ सकते हैं ये क्या हुआ? इनकी नाक के नीचे, इनके हॉस्पिटल के नीचे इतना बड़ा स्कैंडल तैयार हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे को ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले। लक्ष्मण सिंह दबोला जी आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है जी, हम भी इनके साथ काम करते हैं। अच्छा, आप भी काम करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। किस तरह के काम करते हो? जब तक इसमें लॉकडाउन चल रहा है, समाज के लिए किस तरह काम करते हैं? जैसे कि गरीब परिवार के लिए राशन देना और सैनिटाइजर कराना हमारे को और मास्क वितरण कराना, हम इस सेवा को देते हैं जी। अभी तक कितने लोगों को किया होगा? लगभग काफ़ी परिवारों को दिया है जी। बाहर के लोग आते हैं, उनकी किस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं? बाहर के लोग जैसे भी आते हैं, हम उनके पहले तो ये कहते हैं जी आप अपने से मास्क लगाएं, हाथ में सैनिटाइजर करें, थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और हमारा प्रयास यहाँ तक रहता है जी, जैसे दयालपुर, सादतपुर वार्ड, हमारा जितना भी हमारा ये पूरा ये बिहारपुर, तिकपुर, बिहारपुर गाँव, ये पूरा वार्ड को हम पूरा सैनिटाइजर करना, लोगों के मास्क देना। यहाँ तक कि हम जो छोटे छोटे गरीब परिवार हैं जो रोज दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, उनके यहाँ खाना पहुँचाना, रिक्शे वालों को भी खाना देना। ये कितने दिन से आप कर रहे हैं? मैं जी लक्ष्मण सिंह दबोले के साथ ही पिछले 2020 से कर रहा हूँ इस काम को। जय सिंह जी, आज कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम लोग तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहुत लोग गरीब परिवार थे, किसी की माँ बीमार थी, उनको किराए नहीं था, किराए की व्यवस्था कराए, राशन की व्यवस्था कराए, जैसे किसी भी कैसी भी समस्या थी समाधान किए। कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? बेरोजगार हो गए, वो तो लॉकडाउन चल रहा है, वो सबके लिए है उनकी, लेकिन हम लोग मदद कर रहे हैं। जैसे भी स्थिति में दवा हुआ, राशन हुआ, किसी प्रकार का घर घर जाके पूछते भी हैं।
हाथ से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, हाथ से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे।